दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस यानी एफएनपीओ ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को एक अहम पत्र भेजा है, जिसमें 50% महंगाई भत्ता यानी डीए को बेसिक पे में मर्ज करने और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग की गई है। ये पत्र दिनांक 27 फरवरी 2026 को एफएनपीओ के महासचिव शिवाजी वासिरेड्डी द्वारा भेजा गया है। ये पत्र 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को संबोधित है। अब जानते हैं इस पत्र में क्या-क्या मुख्य बातें कही गई हैं। सबसे पहले बात की गई है बैकग्राउंड की। पत्र में बताया गया है कि महंगाई भत्ता यानी डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के असर से बचाने के लिए दिया जाता है। ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI के आधार पर तय होता है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार महंगाई बढ़ी है। खाने पीने की चीजें, मकान किराया, शिक्षा, स्वास्थ्य, ईंधन और परिवहन सभी क्षेत्रों में खर्च बढ़ा है। पत्र में कहा गया है कि डीए में लगातार बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि वास्तविक वेतन की क्रय शक्ति घट रही है, यानी मौजूदा बेसिक पे संरचना अब वास्तविक जीवन यापन की लागत को सही तरीके से प्रतिबिंबित नहीं करती। अब आते हैं 50% डीए मर्ज करने के औचित्य पर। पहला कारण है वास्तविक वेतन में गिरावट। लगातार बढ़ती महंगाई ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की क्रय शक्ति को काफी कम कर दिया है। जरूरी वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ने से आर्थिक दबाव बढ़ा है। दूसरा कारण पहले के वेतन आयोगों का सिद्धांत। इतिहास में जब भी डीए 50% के पार गया है, तब डीए के एक हिस्से को बेसिक पे में मर्ज करना उचित माना गया है। इससे वेतन संरचना में संतुलन आता है और भविष्य में डीए की गणना भी वास्तविक आधार पर होती है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है भत्तों और रिटायरमेंट लाभों पर प्रभाव। कई भत्ते जैसे हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य लाभ बेसिक पे पर आधारित होते हैं। यदि 50% डीए मर्ज नहीं किया गया तो इन लाभों में वास्तविक बढ़ोतरी नहीं होगी। मर्जर होने से हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ेंगे। पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य रिटायरमेंट लाभों में सुधार होगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता मिलेगी। अब बात करते हैं इंटरिम रिलीफ यानी अंतरिम राहत की। पत्र में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में समय लग सकता है। इस दौरान कर्मचारी लगातार महंगाई का सामना कर रहे हैं, इसलिए 50% डीए को बेसिक पे में मर्ज करना एक अंतरिम राहत के रूप में माना जा सकता है, जिसे अंतिम सिफारिशों के बाद समायोजित किया जा सकता है। इसके बाद पत्र में आर्थिक वास्तविकता का जिक्र है। खाद्य सामग्री, किराया, शिक्षा, स्वास्थ्य, ईंधन और परिवहन इन सभी क्षेत्रों में खर्च काफी बढ़ चुका है। मध्यम वर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी विशेष रूप से प्रभावित है, क्योंकि उनकी आय वृद्धि बाजार की महंगाई के अनुपात में नहीं हो पा रही है। अब आते हैं पत्र के प्रेयर यानी मांग वाले हिस्से पर। एफएनपीओ ने विनम्र निवेदन किया है कि सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 50% डीए को बेसिक पे में मर्ज करने की सिफारिश की जाए। इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए और इसे 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों तक अंतरिम राहत के रूप में माना जाए। पत्र के अंत में कहा गया है कि ये कदम लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को तुरंत आर्थिक राहत देगा, उनकी क्रय शक्ति को आंशिक रूप से बहाल करेगा और आर्थिक सम्मान सुनिश्चित करेगा। साथ ही इस मुद्दे पर शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा जताई गई है। तो दोस्तों, अब देखना होगा कि 8वां वेतन आयोग इस मांग पर क्या फैसला लेता है। क्या 50% डीए बेसिक में मर्ज होगा? क्या इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा? ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।